है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देखिए, और कोई ज़्यादा ज्योमेट्री फेमस नहीं है, या हम नहीं बोलेंगे कि एक पार्ट में करंट की वजह से दूसरे पार्ट का फ्लक्स निकालना ही टेढ़ा हो जाता है। हाँ, सोलेनॉइड का क्या होता है हम लोग देखते हैं। ये ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग मानते हैं, है ना, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल, इस पे हम लोग, है ना, करंट आई, यस, इस तरीके से। तो देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं बी तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई। हाँ जी, ठीक है, ड्यू टू, हाँ। नाउ अगर मैं कुछ पार्ट को कंसीडर करता हूं और उसका मैं फ्लक्स लिखूं, है ना, तो फ्लक्स अगर मैं लिखता हूं कि चलिए इस नंबर ऑफ टर्न को या डी फाई को अगर लिखें, तो डी फाई अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका आ जाएगा बी डॉट डी एस। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ टोटल फ्लक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए, बी को हम लोग कांस्टेंट ही मानते हैं और ये पूरा एरिया या डीएस को लिखेंगे, या हमारा पूरा एरिया ये आ जाएगा, समझ रहे हैं ये। तो नेट फ्लक्स अगर आप बात करोगे तो बी तो हो गया म्यू नॉट एन आई, हाँ जी, इनटू एरिया लिखेंगे तो हम लोग एरिया लिख लेते हैं, हाँ। और टोटल एरिया अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न भी आएगा, मतलब ए नॉट इंटू आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न, हाँ जी। वेयर देखिए, जो ए लिख रहे हैं ये टोटल एरिया ऑफ कॉइल, ए नॉट है एरिया ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का है, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न है। इसको अगर चाहें तो आप n इंटू एल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ टर्न आएगा ना। वेयर n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये सब स्टैंडर्ड टर्म है। देखिए, ये सब भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। मैं अगर आपको लिखूं कि क्या हमें चाहिए, म्यू नॉट एन आई, ये तो फ्लक्स है, ए नॉट एरिया एक कॉइल का है, और ये एन इंटू एल है, हाँ। ना फ्लक्स देखिए कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, हाँ, ए नॉट इंटू एल इंटू आई। ध्यान दीजिए क्या है, फ्लक्स जो आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर, और ये आपका वॉल्यूम है और ये आई है। जो वॉल्यूम आएगा वो आपका एरिया इंटू लेंथ, बिल्कुल, हाँ जी, वॉल्यूम आ गया। तो हम लोग पता है इस चीज को अगर लिखेंगे तो फ्लक्स होता है एल आई, हाँ। तो L की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए नॉट इंटू एल, या आप म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू टोटल वॉल्यूम, हाँ जी। तो जो फेमस है वो ये टर्म है, समझ रहे हैं क्या। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोलेनॉइड है, ध्यान से, है ना। और ये अगर आप बात करोगे एल वी लिख लेते हैं अगर इसको, तो एल वी जो है वो एल अपॉन टोटल वॉल्यूम,
यानी कि L अपॉन ए नॉट इंटू एल, सॉरी ये L अलग है, हाँ, और ये आ गया आपका म्यू नॉट इन ए स्क्वायर। देखिए आप यहां से देखेंगे या यहां से देखिए, इन दोनों में ही आपका जो मैंने लिखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है वो क्वाइल का होता है, नंबर ऑफ टर्न का होता है, मीडियम का होता है, समझ रहे हैं ना, ज्योमेट्री ओरिएंटेशन का भी, हाँ, बट करंट नहीं आएगा, फ्लक्स नहीं आएगा, समझ रहे हैं, तो वो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। एंड दिस डेरिवेशन या ये टर्म जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड थोड़ा सा कभी कभार पूछा जाता है, या आप ध्यान रखें, राइट ना। एंड आई होप कि हमारा बेसिक काम हो चुका है। हम आते हैं कि सर्किट में कैसे सोलेनोइड को यूज करेंगे और उसका क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे। नेक्स्ट बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की। हम सर्किट में सोलेनोइड को कैसे करेंगे। एनीवे कभी भी पूछेगा हम लिखेंगे फ्लक्स, फ्लक्स निकालिए जिस भी सिचुएशन का है, और आई के अलावा जितना टर्म है वो सब के सब हमारा हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस ना। क्या करना है, फाइंड VA माइनस VB इफ I इक्वल्स टू, चलिए 3 एम्पियर एंड DI बाई DT जो है वो लिखते हैं 4 एम्पियर पर सेकंड। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 3 एम्पियर ये है एंड DI बाई DT जो है वो -3 एम्पियर पर सेकंड है, ऐसा कर सकते हैं। कांस्टेंट रहेगा तो अलग अलग सिचुएशन में। देखिए बेसिकली हमें नेटवर्क समझना है और नहीं होता है किसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, एंड देन आगे हम सर्किट को और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले। देखिए पहला अगर आप बात करोगे, चलिए एक बार डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हाँ 5 वोल्ट ए, 4 ओम आई इधर है और एल की वैल्यू 2H दिया हुआ है, ये रहा आपका बी। देखिए अगर आप पॉइंट को लिखेंगे 1 2 ऐसे कर करके, समझ रहे हैं, तो हम जानते हैं क्या क्या, दो बातें, प्लस माइनस IR एंड ये प्लस माइनस LDI बाई DT। चुपचाप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, समझ रहे हैं, इतना ही लिखना ही है। देखिए अगर हम पहले की बात करें, VA में बढ़ा दीजिए +5 वोल्ट, तो आप पता है कहाँ पहुँच गए, 1 पर, हाँ जी बढ़ गया है। इतना घटेगा, माइनस करिए IR, आप कहाँ पहुँच गए, 2 पर, बिल्कुल इतना कम हो गया। फिर इतना कम कर दिए -LDI बाई DT,
आप पहुंच गए पता है कहां पर, बी पर। यही तो आपका वीवी है। यस, देखिए ए का 5 वोल्ट बढ़ा है, इतना कम हुआ है, फिर इतना कम हुआ है, हम लोग पहुंच गए हैं बी पर। वीए माइनस वीबी लिखना है, लिखिए आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी और माइनस जो भी है 5। हाँ, आप इसी में अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मेरे को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, बस मैं लिखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आई बाई डी टी, है ना, प्लस माइनस। एंड साइन अब यहां अच्छे से रखेंगे, रख दीजिए, आपका आंसर है। And this implies पहला अगर हम लोग ले रहे हैं तो 3 एम्पियर है, आई की वैल्यू 3 एम्पियर और डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है 4 एम्पियर पर सेकंड। कोई बात नहीं, तो ये हो गया आई आर, आई 3 इंटू आर की वैल्यू 4 प्लस एल जो दिया है वो 2 दिया है एच एंड डी आई बाई डी टी 4 दिया है, माइनस आपका 5 आ गया 15 वोल्ट। सेकंड में अगर बात करेंगे, बिल्कुल अब आप इस चीज को लिख दीजिए, हाँ, वीए माइनस वीबी, थ्री इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, बिल्कुल आप इस तरीके से लिखेंगे। दैट्स ऑल। देखिए वंस आप ये लिख दिया ना, तो फिर आप इसका विथ साइन लिखेंगे और हम बोलेंगे कि आप इसी को ही यूज करा करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आई बाई डी टी से कम हो जाता है। हाँ, अगर ये बढ़ता रहेगा तो ठीक है, बिल्कुल कम करेगा, और अगर ये घट रहा होगा तो घटने में नहीं देगा, साइन ऑटोमेटिकली इसका विथ साइन रख दीजिए और आ जाएगा। राइट, नाउ कुछ और लिखते हैं। हाँ जी, टिपिकली हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टिंग कॉइल। जैसे आप चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बोल सकते थे, वैसे ही इसका आएगा कि इंडक्टिंग कॉइल में करंट कैसे कैसे बढ़ता है। देखिए जो क्वेश्चन है या जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक आपका इंडक्टिंग कॉइल है या उसके साथ लिख सकते हैं एक रजिस्टर भी है। ऑफ कोर्स कोई भी कनेक्शन करेंगे वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस आना ही आना है। एंड अगर अपन इसको बैटरी से कनेक्ट करें, हाँ ये राइट, नाउ अगर अपने को गिवन है कि एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियली i की वैल्यू 0 है, तो हमें बताना है यही चीज, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए, है ना, ये हमें बोल सकते हैं कैलकुलेट करने वाला बात है। दिस इंप्लाइज कि i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है
वो अपने को बताना है। यही बात है ग्रोथ ऑफ करंट। ना किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग करंट आई मान लेते हैं, मानी बिल्कुल, और जैसा माने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे भी एल डी आई बाई डी टी, हाँ जी, और फिर से प्लस माइनस आई आर, हाँ, और लूप लिखना है तो ये लिखिए लूप, जो भी है। हाँ, नाउ किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ बिल्कुल समझ रहे हैं, वो आपका इंडक्टर और ये सब से नहीं है, वो आपका क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम है। हाँ, क्या बोलिएगा, करंट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो वो तमाम चीजें यहां पर वैलिड है, बिकॉज कि दिस ऑल आर कंजर्वेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एनीवे, तो इन लूप अगर हम लोग लिखें, और मैं लिख रहा हूं अभी भी केवीएल, पहला ड्रॉप, चलिए डेल्टा वी ड्रॉप, टोटल मिला के क्या होता है 0 लिखते हैं। पहला ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी, दूसरा ड्रॉप आई आर, तीसरा राइज है 0। एंड आई होप कि इतना ही इसका इक्वेशन भी है, समझे। बाद बाकी सिंपल इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। लिखते हैं फिर भी, and this implies di by dt by L, तो 1 by L को बाहर ही लिख लो, इसको भी इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट, ये 0 से I तो ये 0 से टाइम जो भी t। हाँ, करते हैं ln बिल्कुल माइनस आर से डिवाइड भी हो जाएगा, है ना, 1 बाई एल और ये टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हाँ, और सिंप्लीफाई करते हैं, यस, हाँ जी। एंड इसी को हम लोग लिखते हैं आई नॉट 1 माइनस टी बाई टॉ। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ आई नॉट मैक्सिमम करंट या जो भी आ रहा है, और टॉ जो है वो टाइम, ये आ गया ई बाई आर। हाँ जी, कब, जब टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, समझ रहे हैं, फाइनली। एंड टॉ को हम लोग लिखते हैं टाइम कांस्टेंट। एंड टॉ जो है वो एल बाई आर होता है, बी केयरफुल। यहां पर आर बाई एल, तो टी बाई टॉ लिखते हैं, तो वो आ जाएगा एल बाई आर, है ना, ध्यान से, टाइम कांस्टेंट। नाउ जैसा आपका क्या बोल सकते हो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर था, करीब करीब वैसा ही है।
और थोड़ा सा मैं इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस और लिख देता हूँ। सर्किट तो बहुत सिंपल है, हम ये लिखने जानते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस क्या बोला जा रहा है देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कैपेसिटर वाला चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और ये सब तमाम चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या है, I की वैल्यू जो आ रहा है वो I0 1 माइनस टी बाई टॉ, और दो टर्म हम लोगों ने लिखा, I0 जो है वो E बाई आर है, और ये आपका मैक्सिमम करंट है और ये T टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ जी, फाइनली समझ रहे हैं। हाँ, नाउ I इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, और T इक्वल्स टू कब 0, ये भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने लिख ही रखा है, टाइम कांस्टेंट जो भी टॉ लिख रखे हैं L बाई क्या R। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं, और इस चीज को हम लोग कर चुके हैं। ये अगर I है, ये हमारा I0 है, हाँ जी, E बाई वॉट R, तो ये इस तरीके से ही ऐसे है ना। ना जो बातें हैं कुछ कुछ और लिख लेते हैं, क्या है ना, टाइम इन ए वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि ये जो I होता है वो 0.63% I0 होता है। हाँ जी, इन वन टाइम कांस्टेंट दैट इज T इक्वल्स टू टॉ, और I लिखोगे तो ये नो डाउट I0 1 माइनस टी भी टॉ बाई टॉ, ये आता है I0 1 माइनस ई का पावर -1, और ये वैल्यू जो है ना 0.37 आता है, और अराउंड ये 0.63 I0, 0.63 I मैक्स, हाँ, और I मैक्स हम लोग समझते हैं। मतलब इन अ वन टाइम, जैसा क्या बोलते हैं, जो ग्राफिकल एनालिसिस अगर आप कैपेसिटर वाला थोड़ा करे होंगे तो वो चीज़ें ही मोर और लेस है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत या बोलेंगे कि डिफरेंट वाला भी बात नहीं है ना। ना इसका एक दो बात अगर मैं लिख दूं तो क्या है वो देखिए, T इक्वल्स टू 0 पर अब इसका जो करंट है वो चेंज नहीं होता है। देखते हैं क्या है, ना देखिए ये तो आई है, दो बातें हम लोगों ने लिख लिया है, और एक लिख लेते हैं डी बाई डी टी। 1 का तो 0 ही हो गया, इसका फिर से जो है R बाई एल आ जाएगा, और ये इतना ही रह जाता है, ये भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी आई बाई डी टी की बात करोगे, हाँ, E बाई एल, E का पावर माइनस R बाई एल इंटू टी, और अगर L डी आई बाई डी टी लिखेंगे, हाँ जी, हाँ, ये आपका VL है, वही होता है L डी आई बाई डी टी,
यस, और ये ई ना दिखे। जो वी एल की बात करोगे वो आपका आ जाएगा हाँ ई एट टी इक्वल्स टू 0, और वी एल की वैल्यू लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा। कब? टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ जी, ना देखिए, अगर ये इतना हो गया t इक्वल्स टू 0 है तो ये आपका आ जाएगा ओपन सर्किट। पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो इंडक्टिंग कॉइल के क्रॉस रहेगा और फाइनली ये शॉर्ट सर्किट। हाँ जी बिल्कुल। अगर डायग्राम ड्रॉ करने की बात हो तो देखिए ऐसा कर देते हैं। क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 पर i की वैल्यू 0 है, हाँ, और VL अगर लिखोगे तो वो E आ जाएगा। ये तो ये बता रहा है कि प्लस माइनस E के बराबर है VL। तो पता है ये आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और करंट ही क्या? 0। हाँ जी, करंट 0। यस ना, अगर di बाई डी टी की बात करोगे तो di बाई डी टी 0 नहीं है। हाँ, L di बाई डी टी आपका E के बराबर है, तो अगर लिखेंगे di बाई डी टी तो di बाई डी टी आपका आएगा E बाई कितना? L। ये सारा स्टोरी आपका ये है, और ये काम करता है ओपन सर्किट। हाँ जी बिल्कुल ना। और दूसरा अगर आप लिखेंगे t टेंडिंग टू इंफिनिटी, हाँ, I मैक्स हो जाता है, मतलब E बाई आर। समझ रहे हैं ना? VL जो है वो L di बाई डी टी, और नहीं बोलिएगा ये 0 हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। एंड डायग्राम की अगर बात करेंगे तो इस बार जो है इंडक्टर जो भी लिख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, I अपना मैक्सिमम हो जाता है, L di बाई डी टी आपका 0। बिल्कुल। हाँ जी, है ना, ये अलग है। तो ये हमारा कैपेसिटर का कुछ एनालिसिस है जिस चीज को हम आगे भी यूज करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। ओके।